बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जे मसावात ये पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पिछली वीडियो में हमने कर लिया है, तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने हल करना है बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि बज़रिया तजज़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। उनमें सबसे पहला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक लाजमी देखें। इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करने से पहले आपने ये देखना है क्या ये वाली जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या जो गिवन आपकी इक्वेशन है, क्वेश्चन जो आपका है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर तो जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसका सलूशन स्टार्ट कर दें। अगर सपोज़ इन केस के जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इस फॉर्म में उसे लेके आएँ, फिर उसका जो सलूशन है वो स्टार्ट करना है। अब जो पहला जो क्वेश्चन है वो तो है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। सलूशन स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज़ है इन क्वेश्चंस में, जो मेन चीज़ समझने वाली है वो है फैक्टराइजेशन करना, यानी कि आम अल्फाज में जिन्हें हम कहते हैं जोड़े बनाना। यही इसमें समझने वाली और मेन जो काम है वो वही है, ये आपने गौर से समझ लेनी है। इसके बहुत से मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप से, हर बंदा अपने अपने तरीक़ों से ये जो उसको आसान लगता है वो इस्तेमाल करता है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि ये वाला जो मेथड है जो मैंने यूज़ किया है ये कदरे मेरी नज़र में बहुत आसान है। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़े से बड़े जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइज है, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं इस मेथड से। तो चलते हैं, ये मेथड क्या है, ये कैसे मेथड किया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला जो 20 है यानी कि कांस्टेंट टर्म है, ये वाली कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था तो इसके साथ 1 है। हमने 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 1 से ज़रब की, तो जवाब उसका यहाँ पर हमने लिखा है। ये हमारा राफ अमल का जो साइड है वो पोर्शन है, ये जवाब आया इसका 20, यानी कि 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया हमारा 20। अब हमने क्या करना है, अभी इलामत को आपने छोड़ दें, इसके साथ माइनस है प्लस है वो आपने नहीं देखनी। अब इस 20 को यहाँ लिखा और 20,1, ये वाला 20 से में यहाँ पर आ गया और 1 हमने खुद से लिखा है और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दी, ये हमारा एक फैक्टर बन गया इसका, यानी कि 21 आर 20 एक फैक्टर है। अब क्या करना है आपने, सिंपली इस 20 को 2 पे डिवाइड करना है, यानी कि जैसे यहाँ पर डिवाइड है 20 को 2 पे डिवाइड किया है और जवाब आया इसका 10, यानी कि 24 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है, 10 पे भी डिवाइड होता है, लेकिन आपने जो छोटी रकम है उस पर डिवाइड करना है सबसे पहले, और सबसे पहले 2 छोटी है तो आपने 2 पे डिवाइड किया है। 2 पे डिवाइड करने से जवाब हमारे पास आया 10। इस 10 को हमने यहाँ लिखा और जिस पे डिवाइड किया यानी इस पे डिवाइड किया है ना, इस 2 को 1 से, ये वाले 1 से, इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 यहाँ लिख दिया। अब फर्दर इसे आप छोड़ दें, अब इस 10 को भी 2 पे डिवाइड करें। जब हमने इस 10 को भी 2 पे डिवाइड किया तो जवाब हमारे पास आया 5, 2 5 10, 5 जवाब आ गया। और 2 पे डिवाइड किया है, उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके ये वाला जो 20 है इसके 3 हमारे पास फैक्टर आए हैं। एक फैक्टर आया 20 और 1,
दूसरा आया है 10 और 2, तीसरा आया है 5 और 4। अभी आप अलामतों पे गौर ना करें, सिर्फ फैक्टर देखें, यानी कि ये तीनों इसके एक कॉम फैक्टर हैं 20 के। अब हमें कौन सा फैक्टर चाहिए, ये बात समझने वाली है। गौर करें कि हमारे लिए कौन सा फैक्टर है जो हमारे काम आएगा। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पर जो है x के साथ 1 है और 1 के साथ जो सिंबल है -1 माइनस की है, यानी कि -1, ये वाला यहाँ पर हमने लिखा हुआ है -1। हमने इनमें से कोई ऐसा फैक्टर लेना है जिसको हम ऐड करें तो -1 आ जाए। मल्टीप्लाई करने से तो 20 आ रहा है, तीनों का ही 20 आ रहा है। 21 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। मल्टीप्लाई का तो मसला नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई से 20 आ रहा है, ये तो सॉल्व है प्रॉब्लम। मसला है कि -1 ऐड करने से आए। अगर हम इनको ऐड करते हैं, सपोज यहाँ ले 20 और 1 को ऐड करें तो 21 आता है, -1 तो नहीं आया। चलें अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 20 में से 1 निकाले 19 आया, 19 आ गया। 19 भी नहीं हमें चाहिए, हमें तो -1 चाहिए, इसलिए ये फैक्टर तो हमारे काम का नहीं है, इसलिए हमने इस पर क्रॉस लगा दिया। अब अगले फैक्टर की तरफ आते हैं, 10 और 2। क्या 10 और 2 को ऐड करने से -1 आता है? नहीं, 10 और 2 तो 12 होते हैं, इसलिए ये वाला जो फैक्टर है ये भी हमारे काम का नहीं है, इस पर भी हमने क्रॉस लगा दिया। अब तीसरा फैक्टर बचा ये 5 और 4 हमारे पास। अब हम देखते हैं कि 5 और 4 को ऐड करने से -1 आता है। 5 और 4 तो 9 होते हैं, हमें तो -1 चाहिए। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि इनके साथ कुछ ऐसी अलामत लगाते हैं किसी एक के साथ कि हमारे पास -1 आ जाए। तो हमने क्या किया, ये वाला जो 5 है इसके साथ माइनस लगा दिया। अब जब हमने इन दोनों को जमा किया, -5 + 4, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 निकले 1, और 1 के साथ सिंबल आ गया माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी रकम 5 है और 5 के साथ अलामत माइनस की है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। सपोज कर लेते हैं हमने ये वाला माइनस 5 के साथ नहीं लगाया बल्कि 4 के साथ लगा दिया है, यानी कि 5 के साथ प्लस ही रहा, इसके साथ माइनस लगा दिया। अब देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। 5 में से 4 निकले 1, 1 तो आ गया, 1 तो आ गया, लेकिन हमें तो -1 चाहिए ना। हमारा तो पॉजिटिव आया 1, +1 आया। क्यों? क्योंकि बड़ी रकम 5 है, 5 के साथ प्लस है, तो यहाँ प्लस आ गया। हमें प्लस वाला 1 नहीं चाहिए, ये 1 नहीं चाहिए, हमें माइनस वाला चाहिए। और माइनस वाला 1 लाने के लिए हमें ये अलामत जो है नेगेटिव की 5 के साथ लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, हमने जब नेगेटिव 5 के साथ नेगेटिव लगाया तो हमें -1 मिल गया। जब हमने इनको ज़रब किया तो हमारे पास -20 भी आ गया, क्योंकि इसके साथ हमें -20 भी चाहिए था ना। माइनस ये वाला और प्लस ये वाला, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ गया, और जब हम इनको ज़रब करते हैं तो -20 आ जाता है। इसलिए हमारी ज़रूरत इस फैक्टर ने पूरी की, और ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे काम का फैक्टर है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ यही काम था मुश्किल, बाकी सीधा सीधा काम है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आए, यहाँ पर x² वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये वाला जो फैक्टर हमारा पहला बना था -5 यहाँ लिखा, इसके साथ x आगे था, +4 साथ इसके x वैसे का वैसे ही आ गया, और -20 सेम एज इट इज़ नीचे आ गया। अब क्या होगा, अब हमने जोड़ा बना लेना इनका, इस और इसको कंबाइन करना है और इन दोनों को कंबाइन करना है। अब हमने करना है कॉमन लेना है। कॉमन बोले तो मुश्तरक लेना है हमने, यानी कि इन दोनों में क्या मुश्तरक है। इन दोनों में यही ज़रा गौर करें, x² है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी कि x इधर भी है, x इधर भी है। इन दोनों में से x हमारे पास कॉमन आएगा, और कॉमन ये वाला x लेना है या ये वाला, तो जिसकी पावर कम है उसे कॉमन लेते हैं। x की पावर 1 है तो x की पावर 1 वाला बाहर कॉमन आ गया। अंदर फिर क्या बचा, हमारे पास एक x तो बाहर आ गया और एक जो पावर अंदर चला गया, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, और माइनस वैसे ही आ गया, 5 वैसे ही आ गया, और ये वाला x सारे का सारे बाहर आ गया था, अंदर फिर कुछ भी नहीं बचा। ऐसे ही इन दोनों में से भी हमने कुछ कॉमन लेना है। तो x तो ज़ाहिरी बात है कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि x यहाँ है यहाँ नहीं है। कॉमन तो वो चीज़ होती है जो दोनों तरफ हो, इसलिए x तो कॉमन नहीं आएगा। तो फिर क्या कॉमन आएगा, 4 आएगा कॉमन। 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20,
अब 4 हमने कॉमन लिया अंदर, यहाँ पर तो 4 सारा ही बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 बचा, इसलिए यानी कि 1 और x 1 यहाँ लिखते नहीं है। और 4 का टेबल 20 तक पड़ा -5, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ज़रा आप गौर करें कि ये वाली जो टर्म है x -5 और ये वाली जो टर्म है दोनों सेम है। अगर तो ये दो टर्म्स सेम हो, ये वाली और ये वाली, तो इट मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, आप फर्दर उससे आगे जारी रखें। अगर इन केस कि आपका ये वाली दो टर्म्स जो है सेम नहीं है, थोड़ा सा भी कोई मसला है, प्लस माइनस का मसला है या किसी चीज़ का मसला है, तो इट मीन्स कि आपकी कोई ना कोई पीछे से गलती हुई है, उस गलती को पहले दुरुस्त करें, फिर सवाल को आगे प्रोसीड करें। जब तक आपकी ये वाली दो टर्म सेम नहीं होंगी, आपका क्वेश्चन आगे ठीक नहीं जाएगा। इसलिए पहले इन दो का सेम होना ज़रूरी है। तो हमारी तो दो टर्म्स ये दोनों सेम हैं, इसलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये भी x-5 है, ये भी x-5 है। हमने क्या किया, दोनों को एक बार लिख लिया यहाँ पर। और ये वाला x+4 कहाँ से आया, ये वाला, ये x और +4, इन दोनों को हमने यहाँ पर इकट्ठा करके लिख लिया और इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। ये वाली जो रकम है ये भी बराबर 0 के है और ये वाली जो रकम है ये भी बराबर 0 के है। हमने दोनों को अलग-अलग लिख लिया। x-5 इसको भी बराबर 0 के रखा और x+4 इससे भी बराबर 0 के हमने रख लिया। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर 5 जो है वो नेगेटिव है, जब ये बराबर की साइड पे आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, x इज इक्वल टू +5। ऐसे ही यहाँ पर जो 4 है ये पॉजिटिव है, जब ये बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4। इसका सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका देख लें कि ये वाली ब्रैकेट लगानी है, +5 कॉमा, यहाँ पर कॉमा ज़रूरी है, दूसरा हमारा कौन सा आया था -4, ये यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देनी है और यही इसका आंसर है। ये आप -4 पहले लिख सकते हैं, +5 बाद में लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा है ये वाला कि 3y² इज इक्वल टू 5y इंटू y-5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हमने ये स्टेटमेंट जो है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम ये जो दो टर्म्स हैं आपस में ज़रब हो रही हैं, इनको पहले हम ज़रब कर लेते हैं। 3y² एज इट इज़ नीचे आ गया इज इक्वल टू y को जब y से मल्टीप्लाई किया तो y² और y को जब -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5y आया। अब हम क्या करते हैं, कुछ ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली टर्म है, ये बराबर के इस साइड पे लेके आते हैं। 3y² एज इट इज़ और ये वाला y² प्लस का था, जब बराबर के इस साइड पे आया माइनस का हो गया। ऐसे ही ये वाला जो -5y था ये भी इधर माइनस का था और बराबर के इस साइड पे आया तो ये पॉजिटिव, ये वाला +5y हो गया और बराबर फिर यहाँ क्या बचा, 0 बचा यहाँ पर। अब ये भी y² है, ये भी y² है, दोनों सेम है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, यानी कि ये माइनस है, ये प्लस है। 3 में से माइनस यहाँ पर क्या है, 1 है, 3 में से 1 निकला, 2 बचा, 2y² यानी कि बच गया हमारे पास, +5y एज इट इज़, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y इधर भी है, y इधर भी है, y को हम कॉमन लेते हैं, अंदर हमारे पास बचा 2y + 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर y² था, एक y बाहर आ गया, एक y अंदर रह गया। यहाँ पर एक ही y था, यानी कि y की पावर 1 ही थी और वो सारा ही बाहर आ गया, अंदर फिर यही बचा। अब हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों ही बराबर 0 के हैं। हम क्या करते हैं, दोनों को 1/1 यानी कि y इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं और ये वाली जो टर्म है 2y + 5 इज इक्वल टू, इससे भी 0 के बराबर करते हैं। ये तो हमारे पास ऑलरेडी y बराबर 0 के आगे, इससे हम करते हैं, इससे हल करते हैं। 2y यहाँ जी, यहाँ ये हम कर रहे थे कि y ये वाली और ये दोनों बराबर 0 के हैं, इसलिए हमने बारी बारी y को भी पहले बराबर 0 के रखा और इस टर्म को भी हमने बराबर 0 के कर लिया। अब ये वाला जो 5 है बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमें सिर्फ y चाहिए। अब यहाँ पर तो y के साथ 2 भी है, इट मीन्स कि हमें
इस 2 को भी यहाँ से ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना है? इसे बराबर की दूसरी तरफ ले जाएँ। यहाँ पर कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू -5 तो पहले ही यहाँ पड़ा हुआ है और ये वाला 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, और रूल ये है कि जब बराबर की दूसरी साइड पे जाता है तो वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आई, एक 0 आई है, दूसरी -5/2। ये हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। इससे हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं जी, और ऐसे हमारा इसका जो सॉल्यूशन सेट बना, एक 0 और दूसरा -5/2। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि 4 - 32x, इसे लिख लेते हैं 4 - 32x, दूसरी साइड पे है 17x²। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमने सबसे पहले देखना है क्या जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या ये वाला जो हमारा गिवन क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है? नहीं, नहीं है, क्योंकि हमारे तो बराबर की इस तरफ 0 है, यहाँ पर 17x² है, यानी कि शुरू में ax² है, यानी कि कुछ भी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ नहीं है। इसलिए फिर हम पहले ऐसा करते हैं कि इस मसावात को हम इस शक्ल में लेके आते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये जो 17x² है ये तो इधर ही रहेगा, यानी कि इसे हम ऐसे कर लेते हैं, 17x² इधर ही पड़ा हुआ है। इस 2 तरीके हैं, मैं ज़रा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आप ऐसे कर लें, अगर आप यहाँ आसानी ऐसे रहेगी कि ये 17x² इधर ही रहे, ऐसे इसको हमने नहीं हिलाया। ये वाला जो है इसके साथ x वाली टर्म आती है बाद में, x वाली फिर ये है 32x, इसी लेके हैं पहले, ये -32x है, इधर आके प्लस का हो गया। अब ये 4 प्लस का है, यानी कि सर यहाँ पर +4 है, यहाँ पर आके -4 आ गया। अब ये वाला सारा कुछ ही इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा? फिर 0 बचा, 0 बचा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी शफलिंग करते हैं, इसको सीधा करते हैं, ये वाली सारी टर्म इधर लेके आते हैं, ये सारी टर्म इधर लेके आते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब इसके सिंबल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम कुछ एक चीज़ को इधर लेके आते हैं फिर उसकी अलामतें बदलती हैं। अब चूंकि हम इससे इधर ले आएंगे, इससे इधर ले आएंगे, तो कुछ इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अब जी हमारा जो ये वाली जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन हम उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हमने इससे पिछले 2 क्वेश्चंस किए हैं, एक क्वेश्चन पहला किया है, वैसे इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। जी हमने क्या करना है, सबसे पहले ज़रा गौर करें, ये वाला जो 17 है, ये वाला 17, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। 17 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 68। ये यहाँ पर हमने लिख लिया, ये आपका रफ अमल है 68। अब हमने इसके 68 के फैक्टर बनाने हैं। पहला जो फैक्टर बनता है इसका, वो तो बनता है जनाब, एक तो ये बना 68 और 1, ये तो बनेगा ही ना, हर एक का बनेगा। अब क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो 68 है इसको डिवाइड 2 पे करें, ठीक है जी, छोटे हिस्से पे डिवाइड करते हैं। 68 को हमने 2 पे यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 = 6, 2 4 = 8, हमारे पास जवाब है 34। इस 34 को हम यहाँ लिखते हैं, और 2 से डिवाइड किया हमने, उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 = 2, लें जी, ये हमारा दूसरा फैक्टर बना। तीसरा यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब इस 34 को, ये 34 दोबारा फिर 2 पे जा रहा है, पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, यानी कि 2 17 = 34, यानी कि 34 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 17, ठीक है। और 2 पे डिवाइड किया है, उस 2 को इस 2 से दोबारा ज़रब करें, 2 2 = 4, ये हमारा तीसरा फैक्टर ये बना। अब ज़रा आप गौर करें
अब 17 तो मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके फिर मैक्सिमम 3 ही फैक्टर बनते हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमें इन 3 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला फैक्टर चाहिए, ये वाला फैक्टर चाहिए या ये वाला फैक्टर चाहिए? वो हमें बताएगी ये वाली चीज़, ये वाला 32, यानी कि +32। हम +32 को यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि हम इनमें से कोई फैक्टर ऐसा लें जिनको ऐड करें तो 32 आ जाए। मल्टीप्लाई करने से तो 68 बन रहा है, ये तो मसला ही नहीं है, क्योंकि 68 1s आर 68, 34 2s आर 68, 17 4s आर 68। मल्टीप्लिकेशन की हद तक तो कोई मसला नहीं है, मसला आ जाके है कि ये प्लस करने से इतना आ जाए। किस फैक्टर को प्लस करें इतना आएगा, इसको तो करने से नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 68 में 1 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 32 तो नहीं आने वाला। इसको हम करके देखते हैं। अगर हम 34 में से इस 2 को निकालें तो 32 आता है, निकालें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 32 आना चाहिए। तो अगर हम ये 17 और 4 है, ये भी 32 की सूरत में भी नहीं बनेगा, इसलिए इट मीन्स कि ये वाला फैक्टर हमारे काम का नहीं है, ये वाला भी हमारे काम का नहीं है, तो फिर बचा ये, तो यही फैक्टर बनेगा हमारा। अब काम आता है जाके कि अलामत किसके साथ क्या लगेगी। ठीक है जी, अब ज़रा अलामत का मसला आ गया। अब ये 68 है, इसके साथ देखते हैं कौन सी अलामत बन रही है। ये 4 के साथ माइनस है, 17 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब हमें इन दोनों को ज़रब करने से -68 आना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ 34 के साथ, तो -68 तो आ जाएगा, लगा के देखते हैं हम। यानी कि यहाँ पर आप फॉर्मूले -34 और 2, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -68 तो आ गया क्या। अब इनको हल करने से यानी कि -34 + 2 32 आता है, तो 34 प्लस माइनस माइनस, 34 में से 2 निकले 32, बड़ी रकम 34 है, इसके साथ माइनस, यहाँ माइनस, हमारे पास -32 आया, हमें चाहिए +32, गलत हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, 34 के साथ माइनस नहीं लगाएंगे बल्कि इस 2 के साथ माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये वाला जी हमारा, ये वाला भी गलत हो गया। अब हम ये करके देखते हैं क्या ये ठीक है। 34 - 2 कॉमा 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 68 प्लस माइनस, ये ठीक है, ये हो गया। अब ऐड करते हैं 34 - 2, 34 में से 2 निकले 30, 34 में से 2 निकले 32, इसके साथ प्लस आ गया, क्योंकि बड़ी रकम 34 है, 34 है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया। अब हमारे पास ये दोनों, यानी कि ये वाला फैक्टर जो है ऐसा फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से -68 आता है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 32 आता है, ये हमारे काम का फैक्टर है, इससे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यही काम था, बाकी काम सिंपली है, बिल्कुल सादा है। वो अब क्या होगा, 17x² एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर देखिए 34 है, ये हाँ 34, ये वाला +34, इसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, साथ इसके x -2 है, साथ x, ये वाला x -4 एज इट इज़, यहाँ पर 0 आ गया। अब वही काम इनके जो ये ऐसे कंबाइन करें इनको। अब आपने देखना है इन दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और 17 भी साथ कॉमन आ रहा है, क्योंकि 17 भी आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 17 को भी हम कॉमन लेंगे, x को भी कॉमन लेंगे, ये 17 सारा 17 बाहर आ गया, और ये x² है, ये x की 1 है, एक x बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, और 17 का टेबल 34 तक पड़ा, तो हमारे पास 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है। ये x सारे बाहर आ गए, अंदर बस यही बचा। यहाँ पर x तो कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि x इसके साथ नहीं है, इसलिए x तो कॉमन नहीं आएगा। फिर आ जाके 2 रह गए, यानी कि 2 -2 कॉमन लेंगे यहाँ। जब -2 बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, फिर x बचा। ठीक है जी। अब ये बात ज़रा जहन में रखें, जब माइनस को हम बाहर कॉमन रखते हैं यहाँ पर, तो अंदर वाली जो अलामतें हैं वो बदल जाती हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। अब 2 का टेबल 4 तक पड़ा, तो ये सॉरी
अब ये वाला 2 का टेबल 4 तक पड़ा, तो 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा आप गौर करें कि हमारे पास यहाँ पर x+2 है और यहाँ भी x+2 है, तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल दुरुस्त सिमत में जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था अगर आपकी ये वाली दो टर्म सेम है तो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन ठीक है, आप आगे से प्रोसीड करें। अब x+2 यहाँ भी है, x+2 यहाँ भी है, इन दोनों को एक बार लिख लें यहाँ पर, और पीछे क्या बचा 17x और -2, इसको भी ऐसे लिख लें 17x -2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये वाली भी बराबर 0 की टर्म है और ये वाली टर्म भी बराबर सिफर के है, तो आप क्या करें, इन दोनों को बराबर 0 के कर लें, इसको भी 0 के कर लें बराबर, और 17x -2 इसको भी बराबर सिफर के कर लें। अब यहाँ पर +2 है, बराबर दूसरी साइड पे जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पर 17x है, हमें सिर्फ x चाहिए, x के साथ जो जो कुछ भी है इसे बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएं। ये -2 है, इधर आके +2 आ गया, अब 17 रह गया, 17 को भी यहाँ लेके, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि नीचे आ गया। अब हमारे पास x के दो जवाब आ गए, एक -2, एक 2/7। अब हम इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, एक -2 आ जाएगा और दूसरा 2/17, ये इसका आंसर है जी। इस क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट जो है ये है x² - 11x - 152। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे जो सवाल है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने का मैंने आपको सिंपल तरीका ये बताया था कि इस टर्म को, यानी कि कांस्टेंट टर्म को, इस टर्म को यहाँ पर क्या है 1 है, इस 1 से मल्टीप्लाई करें। 152 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 152 ही आ गया, यानी कि 152 को जब हमने इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 152 आ गया। अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। पहला तो ये बनेगा ना, हर एक का ये बनेगा, ये वाला, ये तो सिंपल हर एक का ही आएगा, ये किसी भी तरह के आपने जोड़े बनाने हैं तो। दूसरा, अब आप देखें कि ये जो 152 है, 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसको 2 पे तकसीम करें, 2 7 ज़ार 14 1 2 6 8 12, 76 जवाब आया हमारा। यहाँ पर 76 लिख लेते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया है और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2। अब देखें ये वाला जो 76 है, अब फिर 2 पे तकसीम हो रहा है, यानी कि 38। 76 को जब हम 2 पे तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब आता है 38, और 2 पे डिवाइड किया है, उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब फिर ये वाला 38 2 पे डिवाइड हो रहा है, 19 जवाब आया हमारा। जब इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं 38 को तो 19 आता है जवाब। अब ये वाला जो 2 दोबारा आया है, 2 पे डिवाइड किया है हमने, उस 2 को फिर इस 4 से ज़रब करें, 2 4 ज़ार 8। अब नहीं हो रहा, अब 19 किसी पे तकसीम नहीं हो रहा है, तो हमारे इसके मैक्सिमम जो फैक्टर हैं 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर बनेंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए काम वाला फैक्टर कौन सा है। ये वाला फैक्टर हम यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे फैक्टर, या ये वाला यूज़ करेंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा, अब ये हमें पता चलेगा इस टर्म से। ये वाली टर्म है ना -11, यहाँ पर हम लिखते हैं -11। अब ये डिसाइड करेगा कि चारों में से कौन सा फैक्टर हमारे काम का है। हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, -11 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो ये सारों का सारा चारों जोड़ों का ही ये आ रहा है 152। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये किस फैक्टर में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, ये भी ख़त्म, ये भी हमारे काम का नहीं है, इसमें भी नहीं आएगा। 76 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 11 आने वाला नहीं है, ये भी ख़त्म हो गया। 38 और 4, इसको भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से 11 तो कभी भी नहीं आएगा, ये भी गया, आज आके बचा ये। अब ये हमारे काम का है फैक्टर, ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आता है, ऐड करने से तो ये आता है 27, हमें 11 चाहिए, तो फिर हम ऐड नहीं करते बल्कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें माइनस चाहिए तो हम फिर ऐसा करते हैं, जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस लगाते हैं। यहाँ पर हमने इसके साथ माइनस लगा लिया, क्योंकि हमें तो माइनस चाहिए ना यहाँ पर, तो माइनस फिर ऐसे आएगा अगर हम इसके साथ माइनस लगाएंगे। लो जी, अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, -52 -152, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इतना आ जाता है। ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे काम का है, ठीक है जी। ये अलामत ज़रा गौर से आपने लगानी है, ये गौर से समझने वाली बात है।
अब हमारा काम ख़त्म हो गया। अब सिंपली जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये वाला -19 है, -19 के साथ एक्स आ जाएगा, ये +8 है, ये +8x और -152 एज इट इज़, ये यहाँ पर 0 आ गया। अब सेम वही काम, ये इस दोनों में से हमने कॉमन लेनी क्या चीज़, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास बचा x और -19, यहाँ पर हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास बचा वो x और यहाँ 19 इज इक्वल टू 0। गौर करें, x -19 सेम है, इट मीन्स दैट हमारा जो सवाल है वो दुरुस्त सिमत में जा रहा है। तो हम मज़ीद आगे से प्रोसीड करेंगे। x -19 को एक बार लिखा और x +8 ये यहाँ पर हमने लिख लिया और इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म को बराबर 0 के हैं, हम बारी बारी दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। x +8 को भी 0 के बराबर हमने यहाँ किया, ये वाला जी x -19 इसको भी 0 के बराबर रखा और x +8 को भी हमने 0 के बराबर रखा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन सेट की तरफ, इसका हमने सोल्यूशन सेट कैसे करना है। x क्या आया था हमारे पास -19, x +8 आया था बराबर 0। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो जो x के पास ये वाली टर्म इसे दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। एक तो ये आ गई x की टर्म और यहाँ पर जो 8 है इसे भी इस तरफ ले आएँ और ये वाला इधर आके -8 हो जाएगा। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट s ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट लगाएं, एक -8 लिख लें और साथ इसके 19, ये इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, इसके टोटल 6 पार्ट हैं, इसके मैं 5 ही मैंने पार्ट करने हैं, छठा पार्ट आपके लिए है, आपने खुद करना है। इन केस फिर भी आपसे ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखें, तो मैं इंशाल्लाह सॉल्व करके वहाँ इसकी पिक सेंड कर दूँगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपने ट्राई ज़रूर करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। छठा पार्ट सेम इस 5वें पार्ट की तरह है, आप आसानी से उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे जी। स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ये वाली। तो ये नज़र आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसके नीचे बटा भी है, कुछ भी नहीं है इस तरह का। तो हम इसे स्लोली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो इनका एलसीएम लें यहाँ पर, अगर आपने एलसीएम नहीं लेना तो आप ये जो नीचे है ना x +1 और 12 है, इनके साथ जो पूरी टर्म है, ये वाली पूरी मसावात है, इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई किसके साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफें, ये राइट लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें। बोथ साइड्स किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ, x +1 के साथ और 12 के साथ। यहाँ पर विद लिख लें, बोथ साइड विद x, यानी कि नीचे जो कुछ भी है सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। x भी नीचे है, x +1 भी है और 12, यानी कि ये वाले जो हिस्सा है ना, इतना ये वाली जो चीज़ है इसको ज़रब करना है इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों के साथ ज़रब करना है। कैसे करना है, यानी कि सबसे पहले हर एक के साथ ये लिख लें, ये पहले लिखें जी, x × x +1 × 12 और साथ ये वाली रकम लिख दें, x +1 / x। ये वाली रकम इसके साथ तो हो गई, अब ये रकम इसके साथ भी लिखनी है, प्लस आ गया x +1 12 साथ ये वाली आगे बराबर आ गया। अब इस रकम को इसके साथ भी, यानी कि बोथ साइड लिखे हैं, इसके साथ भी यहाँ पर इसके साथ ऐसे ही प्रोसीजर करें, x × x +1 × 12 × 25/12। ले जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं क्या है। अब ये तो सेम है, क्योंकि हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना था, सेम ही होना था। अब नीचे x है, ऊपर x है, ख़त्म हो गए। x +1 नीचे भी है, x +1 ऊपर भी है, ख़त्म हो गए। 12 नीचे भी है, 12 ऊपर भी है, लेकिन नीचे तो सारा कुछ कट गया, 12 कट गया, x +1 कट गया, ये भी x कट गया, ऊपर जो कुछ बचा हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब पहले हम ऐसा करते हैं, ये 12 जो है इसको यहाँ साइड पे रखते हैं और ये वाला x +1 बचा और ये वाला x +1 बचा,
ये हमने ज़रा सीधा सा करके इसे लिख लें। और यहाँ पर x प्लस 1 तो ख़त्म हो गया था, ये बचा x 12 और x, यानी कि 12 इस x ने इस x के साथ ज़रब खाई तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बराबर की साइड पे ये 12 12 तो ख़त्म हो गए, बचा 25 x और x प्लस 1 बचा। इस 25 को इस x से पहले मल्टीप्लाई कर लें, 25x अंदर ये रह गया। अब जी अब ऐसा करते हैं, अब इन दो को आपस में ज़रब कर लेते हैं, इसको और इसको। ये 12 तो एज इट इज़ आ गया, x को x के मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से x, 1 को x से x, 1 को 1 से 1, ये 12x स्क्वायर एज इट इज़। अब इस 25x को भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी कर दें मल्टीप्लाई। 25x ने x के साथ ज़रब खाई तो जवाब आया 25x स्क्वायर। 25x ने 1 से ज़रब खाई तो 25x आ गया। अब हम ये करते हैं कि ये जो 12 है अब अंदर ज़रब खाएगा यहाँ पर, इसके साथ भी इससे पहले जमा कर लेते हैं। 12x एज इट इज़, x ये भी x है, ये भी x है, ये तो 2x हो गए, 1x और 1x 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर बराबर ये एज इट इज़। अब इस 12 को अंदर ज़रब करें, इसके साथ और इसके साथ। 12 ने x स्क्वायर के ज़रब खाई तो 12x स्क्वायर, 12 ने 2 के साथ ज़रब खाई, 12 दूना 24x, और 12 को 1 से ज़रब की तो 12 1 ज़ार 12, ये 12x स्क्वायर एज इट इज़। ऐसा करें, ये जो कुछ पड़ा हुआ है ना इससे बराबर के इस तरफ ले आए, -25x स्क्वायर, यहाँ प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये 25x प्लस का इधर आके माइनस का, यहाँ पर क्या बचा, सिफर बच गया। अब देखें सेम टर्म कौन सी हैं, ये सेम है, ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, इनको आप ज़रा करें जमा। ये 12x स्क्वायर जमा किए हैं, ये भी 12x स्क्वायर जमा किए हैं, 24x स्क्वायर हो गया, 24x स्क्वायर, 24x यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी कि 24x स्क्वायर। अब पीछे क्या बचा, ये -25x स्क्वायर। अब ज़रा देखें, ये भी x स्क्वायर वाली है, ये भी x स्क्वायर वाली है। अब माइनस का ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 25 में से 24 निकले, -1 बचा। अब -1 को हम लिखते नहीं हैं, इसको सिंपली हम -x स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी कि इसको और इसको हमने हल किया तो हमारे पास -x स्क्वायर बचा। अब हम हल करते हैं x वालियों को, ये x वाली रकम है और ये x वाली रकम है, ये -25x है, ये +24 है, x है। अब -25 में से +24 निकले तो -1x रह गया, 1 को लिखते नहीं, सिर्फ -x रह गया, क्यों 25 माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, और 25 में से 24 निकले, 1 बचा, 1 यहाँ लिखते नहीं, सिर्फ x बच गया बस। अब कांस्टेंट टर्म आती है, कांस्टेंट टर्म एक ये है, बस एक यही है, +12 इज इक्वल टू 0 बच गया। अब हम ज़रा इसे, अभी भी है हमारी ये इस फॉर्म में नहीं आई क्योंकि यहाँ पर प्लस है शुरू में। अब हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं जी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करें और सिफर को भी माइनस से मल्टीप्लाई करें, या तो ये तरीका है, या इसे ऐसा करें कि इस टर्म को आप इस साइड पे ले आएँ, यानी कि ये सिफर तो सिफर ही है, सिफर का तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर +x स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया, ये भी माइनस इधर आके प्लस का हो गया, ये 12 प्लस का था इधर आके माइनस, यहाँ पर क्या बचा, सिफर बचा। अब क्या है जी, अब ज़रा इसको सीधा कर लें, ये सिफर इधर ले आएँ, इधर ले आएँ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास कुल मिला के ये अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का वही मेथड है जो पहले था, इस -12 को, ये वाला जो -12 है, इसको यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 ज़ार 12, यहाँ पर हम रफ अमल में करते हैं, हमें चाहिए 12। अब हमने 12 के फैक्टर बनाने, एक तो फैक्टर वही बनेगा 12 और 1, दूसरा क्या बनेगा, 12 को 2 पे डिवाइड करें, 6 आया जवाब, 2 6 के 12, ठीक है। अब 2 पे डिवाइड किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इस 1 से, 2 1 ज़ार 2,
अब ये 6 जो है दोबारा 2 पे फिर जा रहा है, 2 3 ज़ार 6, अब 2 पे डिवाइड किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, और बस ये 3 इसके फैक्टर बने हैं, एक ये और एक ये। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमें इन तीनों में से कौन सा फैक्टर चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? इसके साथ यहाँ पर 1 है, ये दरमियान वाली रकम हमें बताएगी, इसके साथ 1 है, +1 है, बल्कि +1 है। अब किस किस को आप करेंगे जमा या तफरीक के +1 आ जाए? इससे तो नहीं आएगा, 12 और 1 से, इससे तो आने वाला नहीं है, क्योंकि 12 और 1 13 होते हैं, ये हमें 1 चाहिए, तो ये तो खत्म गया, ये भी नहीं बनेगा। 6 और 2 को जमा करें 8 आता है, तफरीक करें तो 4 आता है, ये भी गया। ये हमारे काम का है। 3 और 4 को ऐड करें तो 7 आता है, हमें 7 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। इसका मतलब है कि आप इसके साथ लगाएं -3 के साथ, ये -3 + 4। अब ज़रा देखें, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 के 1 के साथ अलामत कौन सी आएगी? प्लस, क्योंकि बड़ी रकम 4 है। अब +1 आ गया, यानी कि ये वाला हमारे फैक्टर हमारे काम का है, ये वाला, ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। x² एज इट इज़। अब ये इस x की जगह पर हम ये फैक्टर इसका लिखेंगे -3x + 4x, ये वाला प्लस का था, -12 = 0। अब वही काम, ये दो कंबाइन किया, इनमें से देखते हैं कॉमन x आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x -3 प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ गया, x -3 = 0। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ठीक समझ में जा रहा है। इन दोनों को एक बार लिख लें, ये x -3 को यहाँ लिखा, x + 4 को यहाँ लिख लिया। अब दोनों बराबर सिफर के हैं, x -3 और x + 4, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x -3 = 0 और x + 4 = 0। अब यहाँ पर हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये -3 है, इसको दूसरी साइड पे ले आएँ, प्लस का हो गया। हमें सिर्फ x चाहिए, इसके साथ +4 है, इसे दूसरी साइड पे ले जाए, -4 आ गया। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा जी? 3 और -4, ये इसका आंसर है जी। लेकिन इसके मैंने 5 पार्ट किए हैं, एक पार्ट रह गया, वो आपके लिए है, आपने खुद करना है। ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट्स लाइक ज़रूर करें, और अपना दूसरे नंबर पे कि किसी किस्म की भी अगर ना समझ आई हो तो कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।